रायबरेली में एक बाइक कार की टक्कर हुई। 5 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गई। तेज रफ्तार कार ने देशराज नाम के युवक को टक्कर मार दी थी, जो खाई में गिरने से घायल हो गया। उन्नाव में हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शादी समारोह में बंदूक से देवेंद्र यादव नाम के युवक का हर्ष फायरिंग कर रहा था। युवक के खिलाफ एक युवक ने सीएम योगी से शिकायत की है। बुलंदशहर में एक हिस्ट्री सीटर ने राइफल हाथ में लेकर जश्न मनाया। हिस्ट्री सीटर देबू सिरोही का राइफल लेकर घोड़े पर सवार होकर जश्न मनाने का वीडियो वायरल। आगरा के खेरागढ़ में एसडीएम पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश, भाग रहे ट्रैक्टर सवार को पुलिस ने पकड़ा। हादसे के बाद चालक फरार, पुलिस ने आरोपी के साथी को बीच सड़क पर पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। चंदौली में रिश्वत लेते 2 पुलिसकर्मियों का वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने दोनों सिपाहियों को निलंबित कर दिया। साथ ही दोनों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश भी जारी किए। हमीरपुर में बिजली चेकिंग करने गए इंजीनियर पर दबंगों ने बोला हमला। पहले गाड़ी रुकवाई, फिर गाली गलौज करते हुए मारपीट किया। वीडियो वायरल। यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने संबोधित करते हुए कहा, जनादेश का अनादर नहीं करना चाहिए। विपक्ष जनादेश का निरादर ना करे। हम अपने कामों का ढिंडोरा नहीं पीटते। हम ढिंडोरा पीट करके ये नहीं कहते थे कि हमने मेट्रो चला ली, हमने एक्सप्रेसवे बना लिया, हमने एयर कनेक्टिविटी दे दी। जनता जानती थी कौन शिलान्यास कर रहा है, कौन उद्घाटन कर रहा है, कौन राशन दे रहा है, कौन अपराधों को नियंत्रित कर रहा है, कौन निवेश को ला रहा है, कौन नौजवानों को रोजगार दे रहा है। ये जनता जनार्दन जानती थी और इसीलिए जनता जनार्दन ने भी तमाम अफवाहों को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व पर विश्वास किया, सरकार को पुनः आने का अवसर दिया। मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष पर वार करते हुए कहा कि वो जीते तो ठीक, नहीं तो ईवीएम खराब। जनता को सब कुछ पता है, जनता जानती है कौन शिलान्यास कर रहा है, कौन उद्घाटन कर रहा है। तो वर्षों के बाद पुनः जनादेश प्राप्त होना तो कोई सामान्य बात नहीं, असामान्य बात है। हम जीते तो अच्छा है और बीजेपी जीत जाए तो साहब ईवीएम में गड़बड़ी कर दी गई। ये कब तक आप करेंगे? ये तो जनता जनार्दन का नादर है। योगी आदित्यनाथ ने सदन में भाजपा सरकार की तारीफ में कहा, भाजपा ने धमाकेदार वापसी की, जनता का आशीर्वाद हमें मिला। सम्मान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया। भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए सहयोगी दलों को जो जनादेश प्राप्त हुआ है, ये उसी सम्मान का प्रतीक है। जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। सीएम ने कहा कि पीएम के नेतृत्व देश आगे बढ़ रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सफलता मिली। 2017 के बाद से हमने पुलिस बलों में भर्ती की। 1,54,000 पुलिस बल की भर्ती की प्रक्रिया। धांधलियां होती थी, भाई भतीजावाद किया जाता था, नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जाता था, योग्य अभ्यर्थियों को नहीं लिया जाता था, और परिणाम क्या होता था? यूपी का नौजवान पलायन करता था। गोरखपुर में भी एक नौजवान ने आत्महत्या की। 17 के बाद किसी भी भर्ती में कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है इस भर्ती में कोई धांधली हुई है। और 1,54,000 पुलिस की भर्ती को संपन्न करने के साथ ही उस प्रक्रिया को सपा पर शिवपाल यादव ने तंज कसा, कहा मेरी बात मानी होती तो आज होते सत्ता में। प्रसपा ने की थी उम्मीदवारों की घोषणा, लेकिन चुनाव में टिकट से रहे वंचित। अगर ये हमारा साथ ले लेते विपक्ष, ये साथ अगर हमारा ले लेते तो आप लोग यहाँ बैठते और ये लोग वहाँ बैठते। अगर ये 100 प्रत्याशियों को, हमारे 100 प्रत्याशियों को अगर टिकट दे देते तो ये ही वहाँ बैठते, लेकिन नहीं दिया। अखिलेश यादव ने भाजपा और महंगाई को लेकर किया ट्वीट का वार। लिखा, रोजगार, दवाई, पढ़ाई सब कुछ महंगाई बुरी तरीके से प्रभावित। भाजपा सरकार मुंह न छिपाए, जनता को राहत देने के लिए ठोस कदम उठाए। यूपी विधान परिषद में नेता विपक्ष बनाए गए। सपा एमएलसी लाल बिहारी यादव मौजूदा नेता प्रतिपक्ष। संजय लाठर का कार्यकाल आज खत्म। विधान परिषद की खाली हो रही 13 सीटों पर 20 जून को होगा चुनाव।
विधान परिषद में फूट फूट कर रोए मत्स्य पालन मंत्री संजय निषाद। कहा 2015 में सपा सरकार ने मेरे कार्यकर्ताओं पर गोली चलवाई, पुलिस फायरिंग में मेरा भाई मारा गया। संजय निषाद ने यह भी कहा, मुझे बेवजह जेल में रखा गया, योगी आदित्यनाथ ने मेरी सुध ली, हमारी जातियों के विकास के लिए मोदी जी ने पहल की। नगर निकाय चुनाव को लेकर बसपा बनाएगी रणनीति। मायावती ने मंथन को लेकर पदाधिकारियों की बुलाई बैठक। आज और कल अहम बैठक करेंगी मायावती। ज्ञानवापी सर्वे वीडियो और फोटो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर साझा नहीं करने की अर्जी की। विश्व वैदिक सनातन संघ प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने मांग की, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर साझा करने पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग। और इस बीच बड़ी खबर है, लद्दाख के तुर्तुक में बड़ा हादसा हुआ है। श्योक नदी में सेना की गाड़ी गिर गई। हादसे में सेना के 7 जवान शहीद हुए, कई घायल हुए हैं। नदी में गिरी और 26 जवान इस गाड़ी में मौजूद थे। तो बड़ा हादसा, दर्दनाक हादसा लद्दाख में हुआ है। बिल्कुल, ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां लद्दाख के तुर्तुक में बड़ा हादसा हुआ। श्योक नदी में सेना की गाड़ी गिर गई। बताया जा रहा है कि इस गाड़ी में 26 जवान मौजूद थे और ये भी जानकारी है कि इस हादसे में सेना के 7 जवान शहीद हो गए हैं, कई घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बड़ा हादसा, 26 जवानों से भरी हुई ये गाड़ी थी जो कि अचानक से श्योक नदी में गिर गई और इसकी वजह से 7 जवान शहीद हो गए, कई घायल हैं। तो हादसा किन वजहों से हुआ अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन बड़ा हादसा हुआ है लद्दाख में। श्योक नदी में सेना का वाहन गिरा। हादसे में 7 जवानों की शहादत की खबर आ रही है। जो अभी जानकारी मिल रही है उसमें 7 जवानों के शहीद होने की खबर आ रही है, कई घायल हैं और कुल 26 जवान इस गाड़ी में सवार थे जो हादसे का शिकार हुई है और श्योक नदी में गिर गई। और चलिए अब एक बार फिर से शुरुआत करेंगे खबर धुआंधार की। चारधाम यात्रा पर रुक नहीं रही श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा। 24 दिन में भीतर ही 88 तीर्थयात्रियों की मौत। सवालों के घेरे में सरकार और शासन। चारधाम यात्रा में खच्चरों की मौत का मामला गरमाया। एबीपी गंगा की खबर के बाद हरकत में आया शासन। एक खच्चर से एक दिन में एक ही बार यात्रा कराने के निर्देश। श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार ने दी एक और अर्जी। गर्मी की छुट्टियों में विवादित स्थल पर यात्रा स्थिति बनाए रखने की मांग। सर्वे के लिए कमिश्नर के साथ 2 सहायक कमिश्नर नियुक्त करने की भी मांग। चंपावत में चुनाव प्रचार के लिए कल पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ। टनकपुर और बनबसा में प्रचार करेंगे योगी। कल सुबह 11 बजे टनकपुर पहुंचेंगे कार्यक्रम में। गोरखपुर भाजपा सांसद रविकिशन ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा। रविकिशन ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर की गई टिप्पणी की निंदा की। कहा कि अखिलेश को सदन की गरिमा बनाए रखना चाहिए। विधायकों की सेल्फी पर विधानसभा अध्यक्ष ने लगाई रोक। सेल्फी लेने और फोटो सेशन करने पर विधायकों का फोन होगा जब्त। मीडिया गैलरी में भी कवरेज पर प्रतिबंध। मंदिर मस्जिद विवाद में कूदा पीएफआई की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में फैसला। मुस्लिम पूजा स्थलों के खिलाफ अभियान के विरोध करने का पत्र जारी किया। लखनऊ में टीले वाली मस्जिद पर महाभारत जुमे की नमाज में लोगों को बुलाने का तस्वीर वायरल। हिंदू महासभा का आरोप, मस्जिद की आड़ में लाखों कमा रहे मौलाना। मेरठ में एक और गैंगस्टर पर बड़ा एक्शन। गैंगस्टर अजहरुद्दीन उर्फ अज्जू की 2 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क करेगी पुलिस। कार्रवाई के लिए भारी संख्या में पुलिस मौजूद। चोरी के सैकड़ों वाहनों को ठिकाने लगाने का आरोप। पुलिस ने मुनादी करते हुए गैंगस्टर के घर और प्लांट को कुर्क कर लिया। गैंगस्टर नानू जायसवाल रायबरेली का टॉप 10 अपराधी है। खुदागुड़ में टीचर के घर लाखों रुपए की चोरी को अंजाम दिया गया। छत के रास्ते घर में उतरे चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। ग्रेटर नोएडा में बाइक चोर गैंग का विस्फोट। पुलिस ने भंडाफोड़ किया। 5 बाइक के साथ 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों के पास से जिंदा कारतूस और तमंचा भी बरामद। मुरादाबाद में पुलिस ने कचरा जलाते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामला मैना ठेर थाना क्षेत्र के फतेहपुर खास गांव का है। पुलिस ने मौके से 120 बोरी कचरा बरामद कर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत अल्मोड़ा के दौरे पर। इस दौरान उन्होंने मल्ला महल में चल रहे जीर्णोद्धार के काम और म्यूजियम गैलरी का निरीक्षण किया। दीपक रावत ने कहा, मल्ला महल को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया जाएगा। गोंडा में किसान सम्मान निधि में घोटाले का मामला सामने आया। यहां पर अपात्र किसानों के खाते में करीब 2 करोड़ रुपए की रकम भेज दी गई। भारत सरकार ने अपात्र किसानों की लिस्ट भेजी तो कृषि विभाग के हाथ पैर फूल गए। गाजीपुर में स्वच्छता मिशन को पलीता लगाया जा रहा है। यहाँ शौचालय में घटिया निर्माण की बात सामने आ रही। साथ ही ग्राम प्रधान पर पोल खुलने के डर से शौचालय में ताला लगाने का भी आरोप। मथुरा में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के खिलाफ पुलिस का बड़ा कदम। गोवर्धन सर्किल के 3 थानों के गेट पर पुलिस ने लिखवाया, दलालों का प्रवेश वर्जित है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के नतीजे घोषित। 1313 पदों के लिए 4300 परीक्षार्थियों को सफलता मिली। 4 साल बाद घोषित हुए नतीजे।
रायबरेली में गैंगस्टर के आरोपी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग में युवक ने गोली मारकर खुदकुशी की। सहारनपुर के देवबंद में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी। खटोली गांव में प्रशासन ने तालाब की जमीन से अतिक्रमण हटाया। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स मौजूद रही। हापुड़ में प्रशासन ने भारी पुलिस फोर्स के साथ मौजूदगी में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान सड़क पर कब्जा करने वालों को नोटिस दिए गए, साथ ही दुकानदारों से जुर्माना भी वसूला गया। प्रतापगढ़ में अतिक्रमणकारियों को प्रशासन का खौफ नहीं। यहाँ चौक घंटाघर के चोरों चारों ओर दुकानदारों ने फुटपाथ पर सामान रखा हुआ है, जिस पर जिला और नगर पालिका प्रशासन की नजर नहीं पड़ रही। बलिया में शासन की ओर से थाने में जब्त अवैध शराब को नष्ट किया गया। 281 मुकदमों में पुलिस ने कुल 6000 शराब की बोतलें जब्त की। थाना पासडी परिसर में बुलडोजर से शराब की बोतलों को नष्ट किया गया। अमरोहा में प्रशासन ने गैंगस्टर इंतजार की संपत्ति को कुर्क किया। आरोपी गैंगस्टर की 8,51,000 रुपए की संपत्ति को कुर्क किया। पुलिस ने आरोपी के घर के बाहर ढोल बजाकर मुनादी भी कराई। रायबरेली में पुलिस ने शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 2 सगे भाइयों की 50 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की। पुलिस ने जायसवाल, बंधु, नानू और प्रदीप के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। रुड़की में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान का विरोध देखने को मिला। गुस्साए लोगों ने अतिक्रमण हटाने पहुंची जेसीबी और टीम पर पथराव कर दिया। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने लोगों को खदेड़ दिया। बलकोट में यमुनोत्री हाईवे NH94 बोलेरो हादसे का शिकार हो गई। गाड़ी खाई में गिरने से करीब 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू टीम ने खाई से बाहर निकाला। फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार पिकअप और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। एक युवक गंभीर रूप से घायल, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया। फिरोजाबाद में इंडस्ट्री एरिया में मौजूद एक ग्लास फैक्ट्री में आग लग गई। 3 से 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग कैसे लगी, इस बात का खुलासा नहीं हो सका। मथुरा में पीएससी जवानों की बस हादसे का शिकार होने से बच गई। श्री कृष्ण जन्म स्थान से ड्यूटी कर लौट रहे जवानों की बस हाइट ब्रेकर में फंस गई। इस दौरान रोड पर काफी जाम लग गया। काफी मशक्कत के बाद बस को निकाला गया। सहारनपुर में खनन माफिया हाजी इकबाल का दूसरा बेटा भी गिरफ्तार। 1 हफ्ते पहले बड़े बेटे की हुई थी गिरफ्तारी। हाजी इकबाल की इसी महीने 125 करोड़ की संपत्ति कुर्क हो चुकी है। कौशाम्बी में मंजनपुर सीओ ने दरोगा और सिपाही को ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाया। इस दौरान सीओ ने दरोगा और सिपाही से हेलमेट खरीदने की नसीहत दी। साथ ही नियमों की अनदेखी करने पर चालान काटने की भी चेतावनी दी। गोरखपुर में यातायात सुरक्षा माह का असर साफ देखा जा रहा है। जहां पुलिस पूरी तरह सतर्क है, तो वहीं लोग भी नियमों का पालन कर रहे हैं। जिले में हेलमेट नहीं पहनने वालों की एंट्री बैन कर दी गई। बस्ती में बिजली विभाग के बड़े अधिकारी एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। विभाग को चूना लगाने वाले 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। इस कार्रवाई से बिजली विभाग में हड़कंप मच गया। पीलीभीत में धार्मिक सौहार्द की मिसाल देखने को मिली। यहाँ मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे से लाउड स्पीकर उतारकर स्कूलों को दे दिए गए। प्रशासन की अपील पर सभी धर्मगुरुओं ने इस काम को अंजाम दिया। रुद्रप्रयाग में तीर्थयात्रियों को पहाड़ी किचन का खाना काफी पसंद आ रहा। पहाड़ी किचन की काफी तारीफ भी हो रही। सोनप्रयाग में पहाड़ी किचन में पहाड़ी खाने का लुत्फ उठाने पर काफी तीर्थयात्री यात्रा पहुंच रहे। रायबरेली में फर्जी तरीके से तालाब की जमीन पर कब्जे का मामला सामने आया। कब्जेदारों ने जालसाजी कर तालाब की जमीन पर पेट्रोल पंप लगवा लिया। मामला अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व की कोर्ट में पहुंचा, लेकिन कार्रवाई नहीं। बागपत में पुलिस प्रशासन को ग्रामीण के विरोध का सामना करना पड़ा। 24 मई को पुलिस की दबिश के डर से युवती और उसकी मां ने जहर खा लिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। शव लेकर पहुंची प्रशासनिक टीम के सामने लोगों ने कार्रवाई के बाद ही अंतिम संस्कार की मांग रख दी। अलीगढ़ में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। थाना क्वारसी इलाके के एक महिला और उसके 8 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। पुलिस हत्या के कारणों की तलाश में जुट गई। बरेली में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सोनम किन्नर ने पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया। सोनम किन्नर डीएम ऑफिस पर धरने पर बैठ गए। बीडीए के वीसी पर गरीबों का घर उजाड़ने का आरोप लगाया। शामली में किसान महापंचायत के समर्थन में खाप चौधरी ने हुंकार भरी। एक दौरान बिजली के बिल, बकाया गन्ना भुगतान और आवारा पशुओं के मुद्दे पर चर्चा की। सभी खाप चौधरियों ने काकड़ा में होने वाली पंचायत में जाने पर सहमति जताई। टिहरी पहुंचे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने ऊर्जा मंत्रालय संसदीय सलाहकार समिति की बैठक ली। हाइड्रो पावर से जुड़े मसलों पर चर्चा की। बैठक से पहले सीएम धामी ने मंत्री का स्वागत किया। धारचूला में भारत नेपाल की ओर से बनाए गए झूला पुलों का लोकार्पण हुआ। इस दौरान नेपाल के धारचूला के डीएम और पिथौरागढ़ के डीएम मौजूद रहे। चारधाम यात्रा के सफल संचालन को लेकर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जिला सभागार उत्तरकाशी में बैठक की। यात्रा से जुड़े अधिकारियों के साथ यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश का एम्बुलेंस का रिस्पांस टाइम 15 मिनट और 108 रिस्पांस टाइम 20 मिनट किया जाए। मरीजों को सुविधा मुहैया कराना सबकी जिम्मेदारी है। उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी रुड़की के पिरान कलेर दरगाह पहुंचे। यहां पर उन्होंने साबिर पाक की दरगाह पर चादर चढ़ाई। उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का बड़ा बयान। कहा, पूरे मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ बनाया जा रहा माहौल, मुसलमान डरने वाला नहीं, हमें है मुल्क के वफादार।
मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है पूरे मुल्क के अंदर, उन्हें बर्बाद करने के लिए, उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए और उन्हें कहने के लिए कि तुम जाओ मुल्क को छोड़ के। लेकिन मुसलमान जाने वाला नहीं है, अपने मुल्क के वफादार हैं। कभी अगर कुर्बानी का मौका आएगा तो सबसे पहले हम मरेंगे, हम गोली खाएंगे अपने, पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो, ईरान हो, चीन हो।